नारे तकबीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज का ये अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा अहले हदीस की कुव्वत और ताकत का मदर है। अल्लाह के फज़्लो करम से 1 साल के अंदर अंदर जमीयत अहले हदीस ने वतन अजीज में अपनी कुव्वत और ताकत का लोहा मनवा लिया है। और अल्लामा शहीद के अल्फाज में जो दीगर हुतबा ने भी कहा है कि चनियोट के वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे कि सोया हुआ शेर जब जाग उठता है तो शेर ही होता है। और ये अहले हदीस शेर अब जाग उठे हैं। मैं इन शेरों को उस वक्त तक अपनी किचार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में खत्मे नबूवत के झंडों को गाड़ नहीं दिया जाता, दिफाए सहाबा के परचम को लहरा नहीं दिया जाता। इस काज के लिए, इस मिशन के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हाथों को लहराकर अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। किसी के कंधे के ऊपर सवार होकर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो अहले हदीस का नुमाइंदा है। आज के अहले हदीस का सिर्फ एक जिला लाहौर का ये नुमाइंदा इज्तिमा साबित कर रहा है कि अहले हदीसों की असल क़यादत कौन सी है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब होने वाला। इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस का सूरज तुलू हो रहा है और तेरा सूरज डूब रहा है। यह चिराग आखिरी लोगों के ऊपर टिमटिमा रहा है। जमीयत अहले हदीस का उरूज आज इस बेगम कोट में जाहिर हो रहा है। सिर्फ एक जिले का यह इज्तिमा, और दुख होता है, अफसोस होता है। आज मैं खुश हूं कि आपने अल्लाह के फजलो करम से 40 साल की उस नींद को कि खिलौने दे के बहलाया गया हूं, लोरियां दे के सुलाया गया, तमन्नाओं में उलझाया गया। 40 साल अहले हदीस को ख्वाबे गफलत में जो नींद सुलाई गई, अल्लाह के फजलो करम से आज अहले हदीस जाग उठे हैं। जाग उठे हो कि नहीं जाग उठे? हाथ उठाकर लहराकर उनको बता दो अहले हदीस अब जाग उठे हैं। गिरती हुई दीवारों को धक्का, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का, अल्लामा शहीद के गद्दारों को एक धक्का, अल्लामा की जमीयत के गद्दारों को एक धक्का, मसलक के गद्दारों को एक धक्का, के पुजारों को एक धक्का। जमीयत अहले हदीस के मंशूर के हवाले से सहाफियों ने, बाद मुक्तदर हलकों ने सवालात किए, आपका इस बारे में क्या नुक्ता नजर है? जमीयत अहले हदीस का नुक्ता नजर वादे है, लेकिन दर्द दिल का इजहार भी करना चाहते हैं। हम इस पाकिस्तान के अंदर मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में अहले हदीस अकलियतों से भी कमजोर हो गए हैं? क्या अहले हदीस की मस्जिद को बनने नहीं दिया जाएगा? आज जिस जिला लाहौर के अंदर मैं खड़ा हूं, लाहौर की इंतजामिया इस बात को जानती है, 24 मसाजिद अभी भी इस जिला लाहौर के अंदर बंद पड़ी हैं। किसी के अंदर अजान नहीं देने दी जा रही, किसी के अंदर बाजमात नमाज नहीं पढ़ाई जा रही। कैंट के अंदर हमारी मसाजिद में जुम्मा नहीं हो रहा। किस वजह से नहीं हो रहा? इस वजह से कि अहले हदीस तकवीर का फतवा नहीं लगाता, इस वजह से कि अहले हदीस किसी के सर की कीमत नहीं लगाता। हम ज़हीरुल इस्लाम की
उस बात को मुस्तरद करते हैं जो उसने कादी फायद ईसा के सर की कीमत लगाई है। लेकिन कादी फायद ईसा साहब, हम आपके फैसले को भी अपने जूते की नोक पे रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर। कादियानियत नवाजी। हम कादी फायद ईसा के फैसले को मुस्तरद करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हो रही हैं। कादी साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहेब, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, अगर मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ हूं, क्या मुझे इजाजत है मैं कहूं मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हूं? क्या मुझे इजाजत है मैं कहूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं? क्या मुझे इजाजत है मैं पाकिस्तान का सदर हूं? क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपने मसलक का सदर हूं? आज के बाद जो भी मेरे मसलक के आईली कवानीन होंगे, अदालती कवानीन होंगे, उसका फैसला मैं करूंगा। पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानूंगा। आप मुझे ये इजाजत देंगे? अगर आप मुझे आम फहम बात है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, सिर्फ जिद और अना का मसला बनाया हुआ काजी साहब ने। बहुत सी शिकों के अंदर उन्होंने तरमीम की, अच्छे फैसले किए, उसके ऊपर नजरसानी की है, लेकिन दो बातें अभी भी इस फैसले में बाकी हैं। जब तक कादी फायद ईसा इन दो बातों को खत्म नहीं करेगा, अहले हदीस का नौजवान, देवबंदियों का नौजवान, बरेलवियों का नौजवान अपने अकाबिर उलमा की क़ियादत में इस फैसले को मुस्तरद करने का नारा लगाता रहेगा। खत्म नबूवत। जाइए, दो बातें कौन सी? एक बात कि कादियानी पब्लिक के अंदर अपने आप को मुसलमान नहीं कहेगा, नहीं कह सकता। 298 सी इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस है, लंबी बात है, मुख्तसर ये वो नहीं कह सकता पब्लिक में, लेकिन अपने घर के अंदर बैठा होगा, अपने इदारों में बैठा होगा, अपने मराकज में बैठा होगा। कादी साहब, दुख और अफसोस की बात है, आप हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो इधर आ और दिल भर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप ये इम्तिहान लेना चाहते हैं कि कोई कादियानी घर के अंदर बैठकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहे, आप गवारा कर लेंगे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथियों को सहाबा कहे, आप गवारा कर लेंगे? कादियान और रकबा को मक्का और मदीना कहे, आप गवारा कर लेंगे? और ये सिर्फ चंद बातें। तफसील जो चाहता है वो कादियानियत किताब को पढ़ सकता है कि इसने किस तरह उम्महातुल मोमिनीन, शायर इस्लाम, सहाबा के बारे में तबर्रा किया। और ये सहाबा तो दूर की बात है, नबियों के बारे में, हजरत ईसा के बारे में कहता है माद अल्लाह वो शराबी और दानी थे। हजरत हुसैन के बारे में कहता है 40-40 मेरी जेब में। अबू बकर उमर के बारे में कहता है वो मेरे जूते का तस्मा माद अल्लाह बांधने वाले थे। और कहां है शिया? कहता है कि हजरत फातिमा ने बराहना होकर मुझे हर चीज को दिखा दिया। कादियानियत पे लानत, कादियानियत पे लानत, मिर्जाइयत पे लानत। और कहता है मुझ अकेले के मोजज़े सारे नबियों से ज्यादा हैं। फिर अल्लामा शहीद की बात याद है। क्या मोजज़ा है जी? सबसे बड़ा मोजज़ा तो ये है, जिस वक्त मेरी शादी हुई मैं शादी के काबिल नहीं था। हकीम नूरदीन को पता चला, उसने कहा शादी ना करना, फितने का खतरा, बीवी फितने में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन मेरा मोजज़ा देखिए, अभी 5 माह नहीं थे गुजरे, मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया। अल्लामा शहीद ने चन्योड़ में खड़े होके कहा था मोजज़ा तेरा नहीं तेरी बीवी का। अगर इस मोजज़े को मानना भी है तो मोजज़ा तेरा नहीं तेरी बीवी का। इतना गबी, इतना बदअकल। कहता बचपन में एक जेब में ढेला लेके जाता था, एक जेब में गुड़ का एक टुकड़ा लेके जाता था। एक दिन गुड़ के टुकड़े से इस्तिंजा किया और उसी को मुंह में डाल दिया, और एक दिन मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा किया, उसको मुंह में डाल दिया। अब आप ये बात बताएं काजी साहब, इस तरह के गबी इंसान को जो मुसलमानों को कहता है ये कंजरियों और रंडियों की औलाद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को नहीं माना, आपने नहीं माना, माना हमने नहीं है। और गालियां किसको दे रहा है? हमारी माओं को। क्या यह जुबान किसी नबी की जुबान हो सकती है? और फिर इस फैसले की जो दूसरी शिक है, जिसके ऊपर उलमा को इख्तिलाफ है, ये ज़हीरुल हसन साहब ने फतवा दिया, और वो फतवा नहीं देना चाहिए, मुस्तरद करते हैं, लेकिन
ये उलमा के ऊपर चढ़ाई का इनको मौका मिल गया और उलमा को बैकफुट करने का इनको मौका मिल गया कि देखें जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो एक अलग बात है, उस फतवे का उलमा मुस्तरद करते हैं। लेकिन जो आपने लिखा कि तफसीर सगीर को कादियानियों में बांट सकता है, यानी कुरान पाक की कोई बंदा उठे, तफसीर करे, तहरीफ करे और अपने मसलक में, अपने ग्रोह में, अपने इदारे में, अपने मराकज में बांटना शुरू कर दे, आप इस चीज को कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। याद रखिए, आज अगर बात आई है तो सुन लीजिए, उम्मत के अंदर दो गिरोह ऐसे हैं कि जिनकी वजह से क़यामत की दीवारों तक इत्तेहाद उम्मत कायम हो सकता है। वो दो गिरोह कौन से? एक गिरोह नबियों का गिरोह है और एक गिरोह सहाबा का गिरोह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दे यार, पानी भी दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलमे अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे मुकद्दस दिलों को टटोला, सबसे मोहतरम दिलों को टटोला और उनके ऊपर नबुव्वत के ताज रख दिए। और उनमें से भी जिसको सबसे अफजल पाया उसके सर के ऊपर खत्म नबुव्वत का ताज सजा दिया। एक तबका ये है, एक खत्म नबुव्वत का ताज है जो क़यामत तक उम्मत को एक रख सकता है। और इसी हदीस के अगले अल्फाज क्या हैं? अंबिया के बाद आलमे अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे मुकद्दस, मुतहहर, पकीज़ा दिलों को टटोला और उनको मेरा सहाबी बना दिया, किसी को मेरा सुसर बना दिया, किसी को मेरा दमाद बना दिया, किसी को मेरा साथी बना दिया, किसी को मेरा वजीर बना दिया। और मैं तारिक यज़दानी साहिब के नारे की तकरार चाहता हूं और बेगम कोट चौक के अंदर इत्तेहाद उम्मत के ये दो गिरोह, एक खत्म नबूवत का ताज, एक सहाबा का दिफा, इंशाअल्लाह क़यामत की दीवारों तक अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवियों को यकजा रखने का वाहिद फार्मूला है। तो यहां पर इस हवाले से हमारा निसाब, हमारा नारा, जो यज़दानी साहब कह रहे थे ना कि नारा आपको याद नहीं है, ये हमारा नारा नहीं है, ये हमारा निसाब है। और इसकी गूंज बेगम कोट से राफिदियों के उन अड्डों तक जानी चाहिए जहां बैठकर वो एलानिया कहते हैं कि हमारा मसलक तबर्रा ही तबर्रा है और तेरा मसलक तबर्रा ही तबर्रा और हमारा मसलक तवल्ला ही तवल्ला है। हमारा मसलक सिर्फ अच्छाई को बयान करने वाला। और आपने एक मर्तबा फिर इस बात को दोहराना है, गुलगला मचाना है। नबी के वफादार कौन? सहाबा। शम्मा रिसालत के परवाने कौन? सहाबा। जानिसारा ने खत्म नबूवत कौन? सहाबा। हमारी आंखों का चैन कौन? सहाबा। नजर का नूर कौन? सहाबा। हमारे दिल का करार कौन? सहाबा। आप इस निसाब को अपनाइए। सहाबा, 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 अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाए। सहाबा, 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 सहाबा। ये वो गिरोह है, ये वो मुकद्दस गिरोह है। और बात आई है तो ये भी बात कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। दर्द दिल से कह रहा हूं, सिद्के दिल से, इदारों से ये बात कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, वो गिरोह जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो दो गिरोह हैं, एक कादियानी और एक राफिदी। वजह, कादियानियों को पाकिस्तान के आईन में गैर मुस्लिम लिखा है। जिस आईन और कानून में किसी को गैर मुस्लिम लिखा हो, उस आईन और कानून का वो एहतराम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आम फहम बात है। और दूसरा गिरोह रवाफिज का गिरोह है, वो पाकिस्तान के दुश्मन इसलिए हैं कि आईन और कानून में सहाबा की गुस्ताही की सजा लिख दी गई है। जिन लोगों ने गुस्ताही करनी नहीं, उनके लिए चाहे जो जी चाहे सजा हो, उनको कबूल होती है। और जिन लोगों ने करनी हो, वो इस आईन के साथ मुखलस हो सकते हैं कि? तो इदारे मुक्तदर हल्के ये बात नोट करें कि वो लोग जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर
इंडिया के परचम को लहराया। आज वतने अजीज के पारा चनार में कुरम एजेंसी में अहले सुन्नत के ऊपर जो हमला आवर राफिदिये, उनके असलहे से जो मदाइल मिलते हैं, उनके ऊपर क्या लिखा होता है? मेड इन फलां, एक हमसाया मुल्क। जिस तरह याद रखिए, राफिदी और कादियानी कभी पाकिस्तान के वफादार नहीं हो सकते, इसी तरह वो इस्लाम के भी वफादार, इसी तरह वो मक्का और मदीना के वफादार नहीं हो सकते। दुख होता है, अफसोस होता है, हम कैसी कौम है, हम कैसे लोग हैं। वो मुल्क जो आए रोज हमारे ऊपर हमला करता है, हमारे बच्चों को मिसाइल दे दे के मरवा रहा है और एलानिया पाकिस्तान में हमला करता है, उसके लिए पार्लियामेंट में करारदादे हैं। और वो मुल्क जो दिन रात पाकिस्तान की खिदमत में मशगूल है, कभी पेट्रोल देता है, कभी उम्रे के वीजे देता है, कभी हज्जों पे बुलाता है, कभी डॉलर की जरूरत हो तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इमदाद करता है। उसके खिलाफ प्रोपोगंडा भी अगर करते हैं तो ये दो लॉबियां करती हैं। मक्का और मदीना से नफरत इनकी घुट्टी में है। आज सऊदी अरब को भी, आज पाकिस्तान को भी सबसे ज्यादा अगर खतरा है, इन दो गिरोहों से खतरा है। सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपोगंडा, जनाब वो तौहीन कर दीजिए, गाड़ियां आ गई हैं मस्जिद के बाहर, किसने की? राफिदी मीडिया ने, कादियानी मीडिया ने। मक्का और मदीना के खिलाफ प्रोपोगंडा राफिदी और कादियानी मीडिया करते हैं। यहां पे एक करारदाद पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, हलफ लेना चाहता हूं, बैत लेना चाहता हूं, इरादा लेना चाहता हूं। क्या आप दिफाए सहाबा के लिए, जमीयत अहले हदीस का साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। खत्मे नबूवत के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। दिफाए हरमैन शरीफैन के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। बागियों के खिलाफ तैयार हैं? मक्का और मदीना की सरजमीन का तहफ्फुज करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। और पाक सऊदी दोस्ती, पाक अरब दोस्ती, हरम तहफ्फुज़ हरमैन शरीफैन के लिए तैयार हो। पाक सऊदी दोस्ती। और फिर मैं लाहौर की इंतजामिया से एक मुतालबा करना चाहता हूं। आपने हमारी कुव्वत और ताकत को देख लिया, आपने 1 मई का प्रोग्राम भी देखा, आपने एक साल के अंदर अंदर जमीयत अहले हदीस के मुल्क में तूलो अरज़ में बेशुमार प्रोग्रामों का मुशाहिदा किया। आज हम अमन पसंद लोग हैं, हम तकफीर के फतवे देने वाले नहीं, हम कत्ल के फतवे देने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे पे इतना जुल्म मत कीजिए। लाहौर के DIG साहिब से, लाहौर के SP से मैं ये मुतालबा करता हूं कि सबसे पहले मस्जिद उमर बिन खत्ताब को खोल दिया जाए, सबसे पहले मस्जिद अल्लाह वाली को खोल दिया जाए, वरना अल्लामा शहीद के अल्फाज में कई मर्तबा हकूक मांगने से नहीं मिलते, हकूक भीख और झोलियां उठाकर नहीं मिलते, हकूक कई मर्तबा छीनने पड़ते हैं। अगर आपने इन मसाजिद को न खोला तो पुरअमन एहतजाज का हक हमारे पास मौजूद है। आज आपको अल्टीमेटम देते हैं कि फिलफोर आपके सामने, आपकी टेबल के ऊपर सारे केसेस बराह रास्त मेरी वसातत से आपकी टेबलों पे पड़े हैं। अगर आज में एक हफ्ते के अंदर हमारी इन 24 मसाजिद को ना खोला गया तो मैं अहले हदीस अवाम के हाथों मजबूर हूं। और फिर इन SPs के ऑफिस के सामने हम सब मिलके धरना देंगे, सब साथी आएंगे। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। साडा हक, साडा हक, साडा हक। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। अमन एहतजाज हर शहरी का हक है और तमाम डिवीजनल SPs के दफातर के बाद बाहर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़िए। जो कॉन्फ्रेंस का मौजू और उन्वान है, इस हवाले से चंद गुजारिशात को करना चाहता हूं। सहाबा कायनात की वो वाहिद जमात है और आपने तारीख में ऐसी जमात नहीं देखी होगी, ऐसा उस्ताद नहीं देखा होगा कि जिसके सारे शागिर्द कामयाब हो गए, सारे के सारे शागिर्द कामयाब हो गए। और अल्लाह की कसम, बंदा कई मर्तबा सहाबा की जिंदगी के ऊपर गौर करता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कैसे जलीलुल कदर हस्तियां थी, कितने कितने रुतबे थे,
लेकिन रसूलुल्लाह के वुदू के पानी को जमीन पे नहीं थे गिरने देते। हत्ता कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थुतकार दिया, थूक फेंकी तो एक सहाबी ने आगे बढ़कर हाथों को लगाया और आपकी थूक को अपने चेहरे और जिस्म के ऊपर मल लिया। ये वो सहाबा की जमात है। और एक सहाबी जहन में ख्याल आता है कैसा अजीब मंजर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत होने के बाद चारपाई पे लेटे हुए, एक सहाबी रसूलुल्लाह की दाढ़ी को टटोल रहे। साहबा ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा रसूलुल्लाह की दाढ़ी में सफेद बालों को गिन रहा हूं। आप इन सफेद बालों को क्यों गिन रहे हैं? कहा आने वाली नस्ल में, आने वाले दौर में अगर कोई सवाल करने वाला हमसे पूछ ले कि रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए थे तो दाढ़ी में कितने सफेद बाल से, हम जवाब दे सके कि 19 बाल सफेद थे। सहाबा ने रसूलुल्लाह की जिंदगी को जिस तरह मुक़य्यद किया, जिस तरह कैप्चर किया, जिस तरह महफूज किया, अल्लाह की कसम आज का वीडियो कैमरा भी वो काम नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह की सुबह, दोपहर, शाम सहाबा ने सारी की सारी महफूज की। और एक कुलिया जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमात के बारे में आपको और मुझे समझाया, आप सुन रहे हैं खिताबात, आप इन हदीस को जानते हैं कि एक आम बंदा सोने चांदी के पहाड़ खर्च करे, ओहद पहाड़ से ज्यादा खर्च करे। एक साहबी उठे और आध हाथ चावल, गंदम और जो खर्च करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने चांदी के पहाड़ इस आध हाथ की गंदम का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस आंख ने मेरे चेहरे को देखा उस आंख के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। इसके बारे में अल्लाह ने एक कुलिया दिया है, एक सुन्नत दी है जिसको मैंने और आपने अपनाना है। वो कुलिया और सुन्नत क्या है? व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। सहाबा की बात जब भी आई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सुन्नत बयान की है। किसकी सुन्नत? अल्लाह की। कि कोई बंदा किसी सहाबी के बारे में जो बात कहेगा उसके ऊपर पलटा दी जाएगी। सहाबा बड़े अच्छे हैं, नहीं तू भी बड़ा अच्छा है। सहाबा माद अल्लाह बड़े बुरे, तू सबसे बड़ा बुरा है। इन्होंने कहा सहाबा बेवकूफ है, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, आप कह दो ये खुद सबसे बड़े बेवकूफ हैं। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहदिऊन। अल्लाहु यस्तहदिउ बिहिम। जो कहते हैं हम सहाबा का ठट्ठा करते, अल्लाह कहता है मैं उनका ठट्ठा करता हूं। आज के बाद कोई भी किसी सहाबी के बारे में जो अल्फाज कहे आपने वही अल्फाज पलटाने। और दुख और अफसोस की बात है, यह चंद बातें भी करना चाहता हूं। रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए थे, माअल्लाह सारे सहाबा बेईमान हो गए थे। तुझसे बड़ा बेईमान कोई नहीं। सारे सहाबा बेईमान हो गए थे, सारे मुर्तद हो गए थे माअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में यह अकीदा रखना, हम तकफीर के फतवे नहीं लगाते, लेकिन इंतजामिया को, इदारों को और आपको एक हदीस पेश करना चाहता हूं जो आप हमारे से कहलवाते भी हैं कि किसी मुसलमान को काफिर ना कहो। नहीं कहना चाहिए, मानते नहीं कहते। किसी मुसलमान को काफिर ना कहो। क्यों? अगर वो काफिर ना हुआ तो वो तकफीर का फतवा तुम पर लौट जाएगा। अगर किसी मुसलमान को काफिर कहा है, वो काफिर ना हुआ तो वो कुफर किसकी तरफ लौट आएगा? कहने वाले के ऊपर। और जो माद अल्लाह ये समझता है अबू बकर, उमर, उस्मान, अम्मी आयशा, अम्मी हफ्सा सारे ही बेईमान थे, वो कुफर उनके ऊपर नहीं लौटता। एक तरफ हमें कहते हो कि तकफीर का फतवा ना दो, मुसलमानों को काफिर मत कहो, और दूसरी तरफ जो असहाबे रसूल को काफिर कहे, बेईमान कहे, उनके खिलाफ मुकदमात को कैसे दर्ज किया जाता है, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह का शुक्र है इस साल लाहौर में ये फितना ज्यादा परवान नहीं चढ़ा। लाहौर की इंतजामिया इस बात के ऊपर शाबाश की मुस्तहिक है। लेकिन अगर कोई सहाबा की तौहीन करे तो पर्चा कैसे काटा जाता है? इख्तिजाज होगा, पर्चा कटेगा। लेकिन अहले सुन्नत के नौजवानों ने इस मर्तबा टिकटॉक के ऊपर चंद चीजों को चढ़ाया, पर्चे काट दिए लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए। मैं अहले हदीस का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से यह भी कहता हूं कि कटने चाहिए।
बल्कि मैं आपकी वसातत से इंतजामिया और इदारों को एक बात कहना चाहता हूं। वो बात यह है, अगर कोई अहले सुन्नत का नुमाइंदा होने के नाते कह रहा हूं, अगर अहले सुन्नत में से कोई शख्स अहले बैत की तौहीन करे, उसकी जुबान को काट डाला जाए। आपको यह करारदाद मंजूर है? हमने करनी ही नहीं है। तो हमारे नजदीक अगर अहले बैत की तौहीन का कानून मौत भी बना दिया जाए, हमें कबूल है। बेशक बेशक। लेकिन फिर हमारा दर्द दिल भी सुनो, हमारा मुकदमा भी समझो कि अगर कोई सहाबा की तौहीन करे तो उसकी जुबान को भी काट डाला जाए। ये क्या बात है कि सहाबा की तौहीन करने वाले के खिलाफ हमें इhtजाज करें? वो डॉक्टर तोकीर गिलानी पे मुकदमा हुआ, गिरफ्तार नहीं हो रहा। वो यासीन कादरी मलऊन पे पर्चा हुआ, गिरफ्तार नहीं हो रहा। वो मिर्जा जहलमी पे पर्चा हुआ, गिरफ्तार नहीं हो रहा। कैसे होगा जी? इhtजाज करेंगे तो गिरफ्तार होगा। और अहले सुन्नत का नौजवान बदतमीजी करे, नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर करता है तो सोशल मीडिया के ऊपर कोई टिकटॉक बनाई है, कोई स्टेटस लिखा है, उसके ऊपर बगैर इhtजाज मुकदमे दर्ज है। और यहां पे एक बात और कहना चाहता हूं, बेशुमार अहले हदीस उलमा जेलों के अंदर मुकदमे सह रहे हैं, मुकदमे बर्दाश्त कर रहे हैं, जैली तौहीन कुरान के। क्या कोई अहले हदीस आलम अमदन जानबूझ के कुरान पाक की तौहीन कर सकता? पुलिस को पता है कि मौलवी कुदरतुल्लाह ने तौहीन कुरान नहीं की, बुसीदा उराक को जलाया था। इंतजामिया को पता है ये मौलवी अब्दुल गफूर डोगर ने 10 महीने से जेल के अंदर बैठा हुआ है, इसने तौहीन कुरान नहीं की। लेकिन शर पसंद जत्थों के आगे ब्लैकमेल होने वाले इंतजामिया के लोग इन शर पसंद जत्थों की करतूतों को और हरकतों को नोट कर लें। और जहां तक ये बात है, और मैं कहना चाहता हूं, नईम भाई की जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उन्होंने धरना दिया किस इशू के ऊपर? महंगाई के ऊपर। ये सबका इशू है, ये जमीयत अहले हदीस का इशू भी है, ये पाकिस्तान के अवाम का इशू भी है। और हकीकत बात तो ये है, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। हुक्मरान जब तक रहेंगे ये बेदर्द, इस जमीन का सीना यूं ही रहेगा जर्द। ये जमीन जब तलक ना लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। ये जमीन जब तलक ना लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। राहजनों ने राहजनी की है, लेकिन राहबरों ने भी क्या कमी की है? रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, इस खिजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही। नारे तकबीर! जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, कायदे मिल्लत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, सदर जमीयत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। अभी आज मुहर्रम के अय्याम में जी सैयदना अमीर मुआविया की फजाइल नहीं, ये उनके मनाकिब नहीं है, बात तवील हो जाएगी, मुख्तसर करूंगा। ये सैयदना अमीर मुआविया का मामला अगर खत्म कर दिया जाए तो अहले हदीस देवबंदी शिया और राफदी भी एक हो सकते हैं। अल्लाह की कसम कभी एक नहीं हो सकते। वजह क्या? अगर सैयदना अमीर मुआविया हजरत अबू बकर जितने मुत्तकी बन जाएं, तो क्या अबू बकर उमर इनके तबर्रे से बचे हैं? ये मुकदमा ही जाली है, ये मुकदमा ही झूठा है। सैयदना अमीर मुआविया कातिबे वही है, और सैयदना अमीर मुआविया वो हस्ती है, वो शख्सियत है कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने वही वाली जुबान में अपनी जिंदगी में सैयदना अमीर मुआविया को कहा था कि अमीर मुआविया, तुझे जब अल्लाह हुकूमत देगा तो अदल से काम लेना, अल्लाह से डरते रहना। गोया हुकूमत का इल्म, इक्तदार का इल्म रसूलुल्लाह को पहले से था, इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाहुम्मा जअलहु हादिय्यन व महदिय्यन वहदी बिही, अल्लाह इसको हादी बना, महदी बना, इसको हिदायत का एक दीन और रास्ता बना। अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकिहिल अज़ाबा। रसूलुल्लाह को पता है ये खलीफा बनने वाला है, ये हुकूमत में आने वाला है, अल्लाह इसको इल्म दे किताब का, हिसाब का, और इसको अदाब से बचा। रसूलुल्लाह को पता है मुआविया हुक्मरान बनने वाला है, बेटा आ रहा है, हसन आ रहा है, लड़खड़ा गया। रसूलुल्लाह आगे बढ़े, कहा ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सरदार है।
इसकी वजह से मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के माबैन सुलह हो जाएगी। जिस गिरोह को रसूलुल्लाह ने मुसलमान भी कहा और अजीम भी कहा, उस गिरोह के बारे में मिर्जा जहलम में बैठा हुआ कहता है कि ये गिरोह मआद अल्लाह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। रसूलुल्लाह ने कहा ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह कराएंगे, अजीम भी हैं, मुसलमान भी हैं, गिरोह भी है। वो कहता है जी ये मेरे पे इल्जाम लगाते हैं मैंने हदीस गढ़ी है। हम कहते हैं हम तेरे पे इल्जाम लगाते हैं तूने मफहूम हदीस गढ़ा, हदीस नहीं गढ़ी। कहता है जी 28-12 नंबर एक हदीस है कि अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा और वो फिया बागिया अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला है। मैं रजी अल्लाह तो कहता हूं, लेकिन साथ में मैं अम्मी आयशा को, तलहा और जुबैर को बागी भी मानता हूं और साथ में मैं मुआविया के गिरोह को जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला भी मानता हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इजमाए उम्मत है, रवाफिज को 1400 साल ये जुर्रत नहीं हुई। अम्मी आयशा क्या जन्नत में रसूलुल्लाह की बीवी नहीं है, जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली है? तलहा जुबैर मुअय्यन जन्नती नहीं है, अशरा मुबशरा नहीं है, जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला जो गिरोह सहाबा के दौर में मौजूद था वो खारजियों का गिरोह था, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हजरत अली के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा मैं एक बड़े अजीम सिपा सलार का सर लेके आया हूं। किसका सर लेके आए हो? जुबैर का सर लेके आऊं, मुझे इनामो इकराम से नवाजा जाए। तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया था? जुबैर का सर लाने वाले तुझे जहन्नुम की बुशारत, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था हर नबी का एक हवारी होता है और जुबैर मेरा हवारी है। अब बताइए क्या अहले सुन्नत के किसी एक आलम ने 1400 साल में हजरत अली के इस कौल की वजह से यह कहा कि हजरत अली का गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था? हजरत अली ने खुद कहा कि जुबैर का सर लाने वाले तुझे जहन्नुम की बुशारत, हमने तो नहीं कहा। तो गोया वो खारजी जो दोनों गिरोहों में मौजूद थे उन्होंने जिन सहाबा को तहकीक किया और ये वाहिद गिरोह था जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। हमारा इंतजामिया से मुतालबा है कि जिन्होंने तौहीन सहाबा की है बगैर एहतजाज उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमों को काटा जाए और पाकिस्तान भर के अहले हदीसों को वही पैगाम है आखिर में जो जाकिरुर रहमान सिद्दीकी ने दिया, अगर तुम मेरा साथ दोगे और जो तुम्हारे ऊपर कर्ज भी है कि फर्ज भी है। वजह अलामा शहीद को तुमने कहा था, जैसे यज़दानी साहब ने कहा अलामा साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, उन्होंने कदम बढ़ा दिया। कहां गए तुम्हारे वादे, कहां गई तुम्हारी कस्में, कहां गए तुम्हारे नारे? आज अगर तुम मेरा साथ दोगे तो अल्लाह के फजलो करम से आंधी बन के निकलेंगे, तूफान बन के छा जाएंगे इंशाअल्लाह। और जैसे जाकिरुर रहमान सिद्दीकी ने कहा है अनकरीब हम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने वाले हैं। हर साथी 10-10 साथी लेके आएगा इंशाअल्लाह। 10,000 का अज़ीमुश्शान मजमा अगर सिर्फ 10-10 साथी अपने साथ ले आए तो मीनारे पाकिस्तान तंगी दामा का शिकार हो जाएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल